जश्न इश्क में अब तक आपने देखा, लीला अनीता को रमी के गेम में हरा देती है और इस बात से गुस्सा होकर ट्विंकल के कैरेक्टर पर उंगली उठाती है। लीला सबके सामने अनीता को एक और चैलेंज देती है कि वो 5 दिन के अंदर अपनी बेटी का रिश्ता करा कर दिखाएगी। इस बात से परेशान होकर यूवी ट्विंकल को घर से भगाने के लिए कन्विंस कर देता है। तो दूसरी तरफ लीला मनोहर सरना से मिलकर उनके छोटे बेटे कुंज सरना से अपनी बेटी ट्विंकल का रिश्ता तय करने की बात रखती है और यही बात वो ट्विंकल को जब बताती है तो ट्विंकल दंग रह जाती है। अब देखते हैं आगे। मैंने उस अनीता लूथरा को चैलेंज किया है कि 5 दिनों में मैं तेरा रिश्ता फिक्स करांगी और तेरी किस्मत पे तो मैंने रश करा है। अरे कुड़ी, कुंज सरना से तेरा रिश्ता पक्का होने जा रहा है, ये कोई मजाक की बात नहीं है। इतना अच्छा घर परिवार मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी और इस बारी तेनू मेरी बात सुननी पड़ेगी। बस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मॉम। मैंने आपको कितनी बार बोला कि मुझे शादी नहीं करनी। व्हाई डोंट यू गेट इट? हद कर दी तूने। क्यों? चिंकी पुत्र, आजा आजा। आई एम सॉरी, ऐसी आ गई। एक्चुअली थोड़ी वरीड थी। ट्विंकल ना तो सुबह से मेरा फोन उठा रही थी और ना मेरे मैसेजेस का रिप्लाई कर रही थी। सो आई थॉट लेट मी चेक अप ऑन हर। लेकिन इसका गुस्सा देखकर समझ आ गया ये साइलेंट जोन में क्यों गई थी। हर बार की तरह वही गल, शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी। अरे मैंने पता है तू है ना अपने बेस्ट फ्रेंड का ही साइड देख, लेकिन इस बार मेरी भी बात सुन ले। एक बात बता, मनोहर सरना के बेटे से चंगा मैच इसे मिल सकता है भला? एक माँ तो अपने बच्चों का हमेशा भला ही चाहेगी और मैंने पता है कुंज सरना इसके लिए सबसे सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये मेरी बात समझे तब ना। अगर तू इसे समझा सकती है तो समझा ले। आज शाम की हाउस वार्मिंग पार्टी में मैं इसे साथ ले जाना चाहती हूँ। और एक गाल सुन, एक अच्छा सा ड्रेस आने वाला है इसके लिए, वो भी इसे ट्राई करवा लेना, ठीक है? ऑल दी बेस्ट। गुस्सा कूल डाउन हुआ या ठंडा लाऊं? चिंकी अब तू भी शुरू मत कर प्लीज। बता मुझे क्या हुआ? तेरी और यूवी की प्लान्स, व्हाट हैपेंड? मैं गुस्सा खुद पे हूँ। आई एम फीलिंग सो हेल्पलेस। माय हार्ट इज ब्रेकिंग। मुझे पता है कल मैंने एंड मोमेंट पे यूवी को डिच कर दिया। मैं नहीं भागी उसके साथ, इसकी वजह से हमारी इतनी गंदी लड़ाई हो गई। यूवी और मेरा ब्रेकअप हो गया चिंकी। एवरीथिंग इज ओवर। एनीवेज, आज पार्टी में क्या पहन रही है? हियरिंग एड लाके दूं तुझे? सुनाई नहीं दिया तुझे मैंने क्या बोला? इट्स ओवर बिटवीन मी एंड यूवी। अच्छा, पार्टी में और कौन-कौन आने वाला है? तो हुआ कि तू रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है? क्या रिएक्ट करूं? सो तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया है, इसमें नया क्या है? दिन में 50 बार तो लड़ते हो तुम दोनों, ब्रेकअप करते हो और फिर पैचअप कर लेते हो। बिग डील यार। इस बार सीरियस ब्रेकअप हो गया चिंकी। ओह गॉड, 5826। क्या बोल रही है तू? मैं ये एग्जैक्ट वर्ड्स, ये सीरियस वाला ब्रेकअप है, 5826 टाइम्स सुन चुकी हूँ। तू रुक, मैं अब यूवी को फोन लगाती हूँ। हाँ यूवी, कहाँ है तू? ओके बाय। वो अपने फ्रेंड्स के साथ अपने फार्म हाउस पे है, तो जा, जस्ट गो, सरप्राइज कर उसे, बात कर और सॉर्ट आउट करके पैचअप कर ले हमेशा की तरह। और रही बात कुंज सरना से मिलने की, और वैसे भी अगर कोई हेल्प चाहिए होगी ना तो मैं तो पार्टी में हूँ ही, बता देना मुझे। या दिस कुड बी डन एक्चुअली। अच्छा, वो फ्लावर वाज को टेबल के बीच में रख दो। जी मैम। और ये कारपेट और कुशन सब सीधे कर देना। जी मैम। और बलबीर, हाँ। मुझे पूरा घर गेंदे के फूलों से सजा चाहिए। जी मैम। तो और फूल मंगवाने पड़ेंगे। जी मैम। इनको वहाँ पे लगवा दीजिए। हाँ जी मैम, हो जाएगा। और फिर अरे आ गए आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए जी। जैसा आप चाहते थे वैसे सब तैयारियां हो गई हैं। मैंने पूरे घर का कोना कोना सजा दिया है। ये पार्टी तो बड़ी शानदार होगी। मुझे कुछ बात करनी जी। मुझसे बात करनी। पता नहीं बेचारे यूवी का क्या हाल होगा। उसने सुबह से कुछ खाया भी होगा कि नहीं। और उसके फ्रेंड्स आए हो फार्म हाउस पे उसे सपोर्ट करने। मैं पुआ
भाभी आप आ गए। Attention, attention everybody, listen to me. आज का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि राज लूथरा ने आप लोगों को सडनली क्यों बुलाया इस पार्टी में, राइट? सडनली दोस्तों इसलिए बुलाया क्योंकि आज युवराज और ट्विंकल का सडनली ब्रेकअप हो गया। मैं चाहता हूं तुम लोग एंजॉय करो क्योंकि युवराज लूथरा दिल से लोगों को पार्टी देता है और ऐसी पार्टी दोस्तों तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। तो आज नाचो, एंजॉय करो। तो दोस्तों इतना नाचो कि फ्लोर ही तोड़ दो। भाई क्या फालतू की बातें करे जा रहा है तू? वापस सामने खड़ी है, वो तो ब्रेकअप अनाउंस कर रहा है। भाई तुम लोग मिलके हमारी फिरकी तो नहीं ले रहे ना? अरे फिरकी तो मेरी ली गई है यार, लेकिन अब मैं फ्री हूं, एकदम फ्री। और ये ब्रेकअप पार्टी मैं इसी वजह से दे रहा हूं क्योंकि मैं खुश हूं। अरे ट्विंकल इसे समझाना यार, बेवकूफ है, इसे समझा कि अब से ट्विंकल और युवराज अलग अलग हो चुके हैं। आज से युवराज अपने रास्ते और ट्विंकल अपने रास्ते। फाइनली हमने कुछ सही करा। क्यों ट्विंकल? सही बोल रहा हूं ना? एक नंबर की पागल हूं मैं, तो सारी रात तेरी याद में तड़पती रही। इतनी दूर आई ना तुझसे पैचअप करने की, लेकिन तू तो यहाँ अपनी ब्रेकअप पार्टी सेलिब्रेट करने में लगा हुआ है। कुछ फील नहीं होता ना यूवी तुझे? कोई फर्क नहीं पड़ता, तुझे तो पार्टी सेलिब्रेट करनी है ना? तू क्या चाहती है? मैं देवदास बन जाऊं, ये बॉटल लेके सड़कों पे रोता फिरूं और गाते रहूं कि सौ दर्द है, इस तक भी गाने गाते रहूं? तू ये चाहती है? हाँ? और वैसे भी ब्रेकअप का डिसीजन तेरा था। सब कुछ तू डिसाइड करेगी कि ब्रेकअप करो, ब्रेकअप के बाद कैसे हैंडल करना है, वो भी तू डिसाइड करेगी। मेरा डिसीजन था तेरे साथ नहीं भागने का। मैंने सिर्फ तेरे साथ एलोप करने के लिए मना किया। तेरा डिसीजन था ब्रेकअप करने का। सारा रायता फैला दिया, मुझे फिक्स में डाल दिया। और अब हाँ बोला था ना मैंने बोला तो था कि चूज कर, अपनी मॉम में, अब मुझ में, युवराज में। और तूने क्या किया? तूने अपनी मॉम को चुना। अब मैं भी अपने डिसीजन खुद लूंगा ना यार। तो तू खुश है? तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता ना तुझे? हाँ। तुझे क्या लगा? खुश नहीं हूं मैं? अरे बहुत खुश हूं यार, कितना खुश हूं मैं। देख, आई एम एंजॉयिंग माय सेल्फ यार, आई एम हैविंग द टाइम ऑफ माय लाइफ यार। सी दोस्त भी चले गए। यूवी ये पक्का सीरियस वाला ब्रेकअप है ना? एकदम फाइनल? तुझे कुछ फील नहीं हो रहा? तू श्योर और रह लेगा मेरे बिना? कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो फिर ठीक है। आई विल ऑल्सो नॉट वेस्ट माई टाइम व्हेन यू डोंट केयर। मैं भी माँ को जाके हाँ बोल दूंगी उस रिश्ते के लिए जो उन्होंने मेरे लिए पक्का किया। Leave me alone. Hey, I don't care, okay? इतने साल हो गए मेरे साथ,
आज मुझे यकीन हो गया कि अगर प्रलय भी आ जाएगी ना, तब भी तू ऐसी की ऐसी रहेगी, जाहिल की जाहिल। तुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता है क्या? हाँ? तुझे मेरे टेस्ट, मेरे स्टाइल के बारे में कुछ भी पता नहीं चला अभी तक? बीवियां तो पति के रंग में, उनके तरीके में रंग जाती हैं, पर नहीं, तू तो वही उजड़ गवार 30 साल पहले जैसे थी, आज भी बिल्कुल वैसी। कोई फर्क नहीं पड़ा है, बस तेरी उम्र बढ़ी है। एक बात समझ ले, ये पार्टी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा पंजाब मनोहर सरना का रुतबा देखेगा, और जो मीडिया वाले आएंगे ना, वो दी सरनास की रॉयल पार्टी देखेंगे। और तू मेरे इस इंपॉर्टेंट दिन की धज्जियां उड़ाना चाहती है। ये इस गेंदे के फूल से क्या तू ये शादी का पंडाल बनाना चाहती है? मेरे घर में ऐसे डाउन मार्केट और सड़े हुए फूलों के लिए ना, मेरे घर में सिर्फ व्हाइट लिलीज और ऑर्किड्स लगेंगे, समझी? यहाँ आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी तरफ क्या देखती है? अभी शुक्र मना कि मैंने सिर्फ अभी फूलों को बाहर फेंका है। एक बात सोचा, हम कहां से आए थे? गरीबी में से, और आज मैं गरीबी में से निकलकर यहां पहुंच गया हूं। तो वहीं गरीबी में है, और मैं मनु से मनोहर सरना बन गया हूं। और तो वहीं कुएं की मेंढक, तेरी ना कोई औकात नहीं है, कुछ नहीं। मेरे नाम के बिना ना तेरा कोई वजूद नहीं है, और ना ही कभी होगा। यही हाल तूने अपने बेटे कुंज का बना दिया है। ऐसे वो साहबजादे हैं कहां पर? वो आज सुबह ही आया था तो सो रहा है। आप चिंता मत कीजिए, वो पार्टी के लिए टाइम से तैयार हो जाएगा। ही बेटा, उषा, ये पार्टी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हीराटी अपनी फैमिली और ट्विंकल के साथ कुंज को देखने आ रही है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना, या कुंज ने कोई भी गलती की, वो तो याद रखेगा ही। मैं तुम्हें भी नहीं भूलने दूंगा। हाँ मिले साहब, अरे सच अ प्लेजर टू हेयर फ्रॉम यू। अरे इट्स ऑलवेज अ प्लेजर, ऑलवेज अ प्लेजर। हाँ, अरे बिल्कुल शाम को मिलते हैं। मुझे सारी तैयारी फिर से करनी होगी, पर इस बार मैं इन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मेरी वजह से इनका सर कभी नहीं झुकेगा। युवराज, पता है मैंने ना प्लान किया है, मैं अपनी शादी वाले दिन यहाँ तक मेहंदी लगवाऊंगी। हेयर एंड मेकअप मैं सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट बुलाऊंगी बॉम्बे से। मैं करीना वाला लहंगा पहनूंगी, मनीष मल्होत्रा वाला। केचप का छोटा सा सिर्फ 2 रुपए।
अगर तेरी इज्जत है ना तो मेरा भी एक आखिरी फैसला सुन ले। आज या तो तू मेरे साथ चल रही है या फिर इस रिश्ते का दी एंड। रहने का मेरे बिना कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। लीव मी अलोन। कुड़ी भी ना क्या बात है प्रणा, बहुत परेशान लग रही हो। क्या बताऊं रमन, यहाँ हम सब रेडी होके वेट कर रहे हैं और ट्विंकल पता नहीं कहाँ चली गई है, फोन भी नहीं उठा रही है। वेरी सॉरी टू स्पॉइल द मूड जी, लेकिन फैक्ट तो ये है कि पार्टी का टाइम हो गया है। मुझे तो लगता है हम सबको लेट अस गो करना चाहिए। रही बात ट्विंकल की, उसके लिए वेट करना तो बहुत सिली होगा। शादी का नाम सुनते ही वो तो रन कर गई होगी। मेरी तो फीलिंग है उसने आना ही नहीं है। मैं शादी के लिए रेडी हूँ। मैं शादी के लिए रेडी हूँ। क्या कहा तूने? तू सच कह रही है ना पुत्र? देख, तो फिर से कोई नौटंकी तो नहीं कर रही? अगर तू कर रही है ना तो हम सबको बता दे, क्योंकि ये रिश्ता अगर चला गया ना तो I mean it, मॉम। मैं कोई नौटंकी नहीं कर रही हूँ। आप सब लोग तैयार होके जाइए, मैं आ रही हूँ। सच? I promise, मॉम, I'll come। अयो रब्बा, बाय गुरु, थैंक यू सो मच। हमारे साथ आज मिस्टर मनोहर सरना जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आज अमृतसर की सबसे बिगेस्ट एंड हैपनिंग पार्टी होस्ट की है। मिस्टर सरना, हमने सुना है कि आपके बड़े बेटे मिस्टर आनंद सरना अपनी वाइफ और बेटे को लेकर बिजनेस कम हॉलीडे टूर पे हैं। लेकिन हमने ये भी सुना है कि आपके छोटे बेटे मिस्टर कुंज सरना यहाँ मौजूद है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस बार नेम्स एंड नेम्स मैगजीन ने उन्हें इस साल का मोस्ट एलिजिबल बैचलर अनाउंस किया है, तो क्या हम उनकी एक झलक देख सकते हैं? जी मेरा छोटा बेटा कुंज, he is right here. In 2 minutes he'll be with you. Why don't you guys enjoy the party till then? Sure, thank you. Thank you so much. तो Thank you. ये थे मिस्टर मनोहर सरना, यहाँ के सबसे बड़े बिजनेसमैन। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। इंडिया वापस Just excuse us for a moment, please. कुंज का उठा नहीं अभी तक क्या? नहीं नहीं जी, वो तो कब का उठ चुका। आज सैटरडे है ना, तो वो लंगर में सेवा करने गया है, हमेशा की तरह। गजब लड़का जन्मा है तुमने, और सिर्फ गलतियां करना जानता है। घर में क्या हो रहा है इसकी तो खबर है नहीं उसे। समाज सेवा करने के लिए सबसे आगे लाइन में खड़ा है। तुम जानती हो ना कि इस पार्टी में कुंज का होना कितना इम्पोर्टेंट है। जी। उसे अभी फोन करो, फौरन से आने